बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 19 का एक टॉपिक है जिसका टाइटल है मोशनल ईएमएफ। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का टाइटल है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, ये है टॉपिक का टाइटल। ये टॉपिक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन बी के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जरा समझते हैं इसे। सबसे पहले देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ होता क्या है। पहले मैं ओरली जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फैराडे के लॉ में यह बात कही गई थी कि जब कॉइल यानी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ का दूसरा नाम वोल्टेज ही है। इसी की एप्लीकेशन है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ भी वोल्टेज की ही एक शक्ल है। मोशनल ईएमएफ वोल्टेज की ही एक शक्ल है। ये किस तरह का वोल्टेज है? मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रही हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा हो, और वो कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी मूवमेंट से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। फिर सुनिए, आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास हो रहा है, चार्जेस का फ्लो है। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, उसकी मूवमेंट से जो फ्लक्स की तब्दीली की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे मोशनल ईएमएफ। अब जरा ये मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट एक डायग्राम यानी फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। जहां जहां मैं एरो का साइन बना रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। अज्यूम ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है? अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं कंडक्टर प्लेस कर रहा हूं। ये मैंने कंडक्टर प्लेस किया, ये मैंने कंडक्टर प्लेस किया। इनिशियल पॉइंट को ए बोलिए, फाइनल पॉइंट को बी बोलिए, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट इज आई। इस कंडक्टर की लेंथ है स्मॉल एल। देखिए, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, प्लेस्ड का है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई होगी, ये कंडक्टर मूव करेगा, इसकी मूवमेंट से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। व्हेन चार्जेस आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर which is placed in a magnetic field, then magnetic force will be applied, and due to the moments of the conductor an EMF is induced. This type of EMF is called motional EMF. इसको कहते हैं मोशनल EMF। सही है, बात समझ में आ गई? तो अभी हम लोग मोशनल ईएमएफ के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला एस्टेब्लिश करेंगे, ड्राइव करेंगे।
देखिए कैसे, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, वी हैव ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर्स में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, वर्क डन ओवर क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपने पढ़ा था। अब इस फॉर्मूले को जरा मोशनल ईएमएफ के लिए लिखिए, फॉर मोशनल ईएमएफ, तो डेल्टा वी की जगह लिखा मैंने, दिस इज मोशनल ईएमएफ, ये मोशनल ईएमएफ का सिंबल है, वी ही लिखते हो लेकिन थोड़ा सा स्टाइल में लिख देते हो, यानी ऐसे ऐसे, ये वी वोल्टेज ही है लेकिन जरा सा स्टाइल में लिखो जिसे पता चले कि ये मोशनल ईएमएफ के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे वी भी लिख सकते हो लेकिन हम लोग नॉर्मली इस तरह का वी मोशनल ईएमएफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, वर्क की जगह लिखा वर्क डन ए टू बी, क्योंकि यहां पर चार्जेस की मूवमेंट पॉइंट ए से बी तक ही हो रही है, इसके अलावा तो मूवमेंट है ही नहीं, तो वर्क डन ए टू बी, और टोटल चार्जेस जो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है उसको हमने क्यू ही रहने दिया। कंडक्टर में करंट का फ्लो है मींस चार्जेस का फ्लो है, तो जो टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो मैंने क्यू ही रहने दिया है, सही है। और फिलहाल इसे इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया। अब यहां से जरा वर्क डन की वैल्यू निकाल के पुट कीजिए। मैंने कहा एज वी नो दैट वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, डॉट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, यहां पर फॉर्मूला जब भी ड्राइव करते हो, फॉर्मूला हमेशा किसके लिए ड्राइव करते हो, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। थीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मली चार्जेस इधर मूव कर रही है, फोर्स भी इधर ही लग रही होगी, करंट का फ्लो उधर ही है तो फोर्स भी उधर लग रहा है, डिस्टेंस भी उधर ही कवर हो रहा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। या ऐसे याद रखो कि फॉर्मूला जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ड्राइव करते हो, फॉर्मूला हमेशा मैक्सिमम वैल्यू के लिए ड्राइव करते हो। तो मैंने कहा वेयर वर्क को तो लिखेंगे वर्क डन ए टू बी, एफ को एफ रहने दीजिए, एस को लिखेंगे एन, और थीटा मैक्सिमम के लिए थीटा हो गया 0 डिग्री, यहां पुट कर दिया, तो वर्क डन ए टू बी, एफ की जगह एफ, एस की जगह एल, और थीटा की जगह 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर हुआ 1 के, किसके बराबर हुआ, 1 के, तो वो तो लिखने की जरूरत खैर नहीं थी। दिस इज एफ एल, पुट कीजिए इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट किया, तो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू वर्क की जगह लिखा एफ एल, नीचे क्यू, ये एज इट इज,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सही, मेरा ख्याल है कि यहां तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, अब देखिएगा, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स का जर्नल फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फोर्स का जर्नल फॉर्मूला ये है Q इंटू V क्रॉस V। तो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा। डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं करते, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट वेक्टर होता है, पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए V क्रॉस B की जगह VB साइन थीटा। और ये बाय डिफॉल्ट होता है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन नॉर्मली मेंशन नहीं की जाती है। पुट किया इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू एफ की जगह QVB साइन थीटा, B साइन थीटा, साथ में क्या है L, नीचे क्या है Q, Q से Q कैंसिल, अरेंज करके लिखा V B L साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो थीटा है ये एंगल है V और B के दरमियान, V और B के दरमियान। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों एक दूसरे पर क्या है परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू कितना इस्तेमाल करोगे 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री लिया तो ये हो गया मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू V B L साइन 90, और ये आ गया आपके पास साइन 91। ये मोशनल ईएमएफ मालूम करने का फॉर्मूला VBL। मोशनल ईएमएफ वोल्टेज की ही एक शक्ल है भाई, ये वो वोल्टेज है जो किसी कंडक्टर में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने की वजह से उसकी मोमेंट्स तब्दील होने से जो फ्लक्स चेंज होता है उससे प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज है, राइट। जब किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में है, ऐसी सिचुएशन में अब उसकी मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को बोलोगे आप मोशनल ईएमएफ, और ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। पेपर में अगर ये टॉपिक आया तो हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज मोशनल ईएमएफ, ड्राइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो मेरा ख्याल है कि ये एक छोटा सा टॉपिक जो था मोशनल ईएमएफ का, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर भी कंफ्यूजन हो तो हम लाइव सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।